जांच की गई। फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर बनकर रामनगर मोहल्ला गुलर घट्टी निवासी मोहम्मद रईस के घर पर जा धमका और अफसरशाही दिखाते हुए मकान मालिक से कहने लगा, आपको घर खाली करना पड़ेगा। यह घर सोनू नामक व्यक्ति के नाम पर है और वो उप जिलाधिकारी कार्यालय में फाइल देख कर आया है। लोगों को जब शक हुआ तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के बुलाने पर ये मामला साफ हुआ कि ये व्यक्ति फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर है। बागपत में 6 अप्रैल 2011 को हुए तिहरे हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बाबू शर्मा की अदालत ने 19 दोषियों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसको लेकर बागपत में कोर्ट परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दरअसल बागपत के निर्धानपुर मोहल्ले में एक लड़की से छेड़छाड़ कर दी गई थी और जब परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो पीड़ित के घर पर हमला बोल दिया गया। खूब गोलियां चली और लाठी डंडों से घर में घुसकर हमला किया गया, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए थे। हाजी हमीद की तो घर पर ही हत्या कर दी गई थी, जबकि अस्पताल ले जाते वक्त नसीबुद्दीन की रास्ते में मौत हो गई थी, जबकि तीसरे शख्स शाबिर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। सभी आरोपियों पर 12,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है, लेकिन पीड़ित पक्ष इस फैसले से खुश नहीं है। उनकी मांग है कि सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। भदोही जिले में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बनने वाले शौचालयों में सन 2002 से 2011 के बीच में बड़ा घोटाला सामने आया है। तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जांच में यह खुलासा हुआ है कि 60,000 शौचालयों में से 15,620 शौचालयों का निर्माण ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत अधिकारियों की मिलीभगत से सिर्फ कागजों पर करा दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने 562 ग्राम प्रधानों, 306 ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारियों को 15 दिन में सूची उपलब्ध कराने का नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार अगर 15 दिन में सूची उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो सभी पर मुकदमा दर्ज कराकर रिकवरी कराई जाएगी। लखनऊ में मासूम के साथ हुई दरिंदगी का आज खुलासा हो गया है। जी हां, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की बात सामने आई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक मासूम के साथ पेश आई दरिंदगी की दास्तान। मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां गोमती नगर इलाके में अपने परिवार के साथ सो रही एक मासूम 4 साल की बच्ची के साथ कुछ हैवानों ने दरिंदगी की। जहां बीते 2 दिन पहले इस बात को पुलिस नकार रही थी कि उसके साथ बलात्कार किया गया है, वहीं आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई है कि बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। अब जहां पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, वहीं उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने में लग गई है जो इस बात को झुठलाने में लगे थे। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात की ताकीद दी थी कि महिलाओं और मासूम बच्चियों के साथ जुड़े हुए किसी भी तरह के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी, वहीं लखनऊ पुलिस का एक संवेदनहीन चेहरा इस पूरे मामले में सामने आया है। जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, वहीं दोषी दरोगा और मामले को छुपाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है। सहारनपुर में आज बेखौफ मंचलों ने न सिर्फ महिला एथलीट खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी की, बल्कि उनके अपहरण का प्रयास भी किया। वहीं एक महिला एथलीट को इन मंचलों ने अपनी कार से कुचल भी डाला। आज थाना सदर बाजार के कोर्ट रोड पर 5 महिला एथलीट खिलाड़ी स्टेडियम से प्रैक्टिस कर वापस जा रही थी। कभी कार सवार 5 युवक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने महिला एथलीट खिलाड़ियों पर फब्तियां कसनी शुरू कर दी, जिसका महिला एथलीट खिलाड़ियों ने विरोध किया तो बिगड़ेल मंचलों ने महिला एथलीट खिलाड़ियों से मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, 2 महिला खिलाड़ियों को जबरन गाड़ी में डालने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध करने पर जब उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए तो कार से महिला खिलाड़ी को कुचल दिया, जिसमें दीवा नाम की खिलाड़ी चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। उधर लोगों ने कार सवार युवकों पर हमला बोल दिया, जिसमें 2 युवक पकड़ लिए गए। लोगों ने पकड़े गए दोनों युवकों को पुलिस को सौंप दिया। हालांकि 3 युवक भागने में कामयाब हो गए। दूसरी ओर पुलिस फरार लोगों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। वहीं घायल महिला एथलीट खिलाड़ी एक निजी चिकित्सालय में आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उधर साहस का परिचय देते हुए लोगों ने तीनों मंचलों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। गाजियाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने एक कॉन्ट्रैक्टर के घर को अपना निशाना बनाया। दिन दहाड़े घुसे बदमाशों ने लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश लूटकर फरार हो गए। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े बिजली विभाग के कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुसकर लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर दिया। बदमाशों की संख्या 4 थी और उनके हाथ में पिस्टल थी। हिंदी फिल्म स्पेशल 26 से प्रेरित दिख रहे 4 बदमाश दोपहर करीब 2 बजे त्रिलोचन सिंह के घर में घुसे और खुद को सीबीआई ऑफिसर बताते हुए घर में दाखिल हो गए। बदमाशों ने सभी को गन पॉइंट पर लेकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और काफी इत्मीनान के साथ लूटपाट कर फरार हो गए।
खुद को सीबीआई अफसर बताकर घर में घुसे बदमाश जाते वक्त सीसीटीवी कैमरा का सेट भी अपने साथ ले गए। गोरखपुर हरपुर बुधर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पूरे प्रदेश में बलात्कार की घटना पर अंकुश लगा पाने में स्थानीय प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश शासन नाकाम साबित हो रहा है। यही नहीं, गोरखपुर के हरपुर बुधर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस पकड़ने की दावा कर रही है और पीड़िता लड़की को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया है। देखना दिया है कि कितना जल्द पुलिस उस आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डालने का कार्य करती है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। आरोपी पुलिस के पकड़ से दूर है। देखना दिया है कि कितना जल्द पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डालने का कार्य करती है। अफसोस से भरा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट बिल्डिंग की साइट पर 19वीं मंजिल से चैनल खुल जाने की वजह से 3 मजदूरों की नीचे गिरकर मौत हो गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर तीनों ही शवों को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल मामला है ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 143 का, जहां पर आलूवालिया प्राइवेट लिमिटेड साइट पर निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम चल रहा है। बिल्डिंग की 19वीं मंजिल पर एक चैनल बांधा जा रहा है, जिससे एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग से जोड़ा जाता है। अचानक बिल्डिंग का चैनल खुल गया और उस पर काम कर रहे 3 मजदूर नीचे जाकर गिर गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में रवि, मनोज, शुक्लू शामिल हैं। तीनों की उम्र महज 25 साल से कम थी। हालांकि अभी तक इसे एक एक्सीडेंटल केस ही माना जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात न होने का खामियाजा उन मासूम 3 मजदूरों को भुगतना पड़ा। अगर सुरक्षा व्यवस्था का खामियाजा न होता तो तीनों मजदूर आज अपने परिवार के साथ होते। मुजफ्फरनगर में सिरफिरे युवकों की एक करतूत सामने आई है। बाइक सवार सिरफिरे युवकों ने पहले तो सरेराह एक युवती को छेड़ा और उसके बाद विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मेरठ रोड स्थित PWD गेस्ट हाउस के सामने का है, जहां बाइक सवार सिरफिरे युवकों ने एक युवती के साथ पहले तो छेड़छाड़ की। जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसे मारपीट कर घायल कर दिया और फरार हो गए। युवती का इलाज निजी चिकित्सालय में चल रहा है। स्वाति नाम की ये युवती आयकर विभाग में कार्यरत है और घटना के समय ड्यूटी से वापस लौट रही थी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लकीर पीटती रह गई, क्योंकि सिरफिरे युवक फरार हो चुके थे। जनपद में इस तरह की घटना ये पहली नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, मगर इस तरह की घटनाओं को रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। संगम नगरी इलाहाबाद में बड़े धूमधाम के साथ 18 फीट ऊंची भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। गंगा जमुना अदृश्य सरस्वती की पावन भूमि प्रयाग में श्री जगन्नाथ जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ की यात्रा इलाहाबाद के हटकेश्वर मंदिर से निकाली गई, जो कि विभिन्न मार्गों से होती हुई हटकेश्वर मंदिर पर आकर समाप्त हुई। भगवान जगन्नाथ की यात्रा को खींचने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। इस रथ यात्रा में हाथी, घोड़े, कृष्ण लीला से संबंधित अनेक झांकियों के साथ भक्तगण द्वारा भगवान जगन्नाथ के जयकारों के साथ भक्तिमय संगीत की धुनों पर नाचते गाते भक्त नजर आए। हटकेश्वर मंदिर से शुरू हुई ये यात्रा शहर के विभिन्न रास्तों से होती हुई हटकेश्वर मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. My love of my life, Julie. उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गन। आजली क्या? इधर खड़े हम उधर कुड़ी सोनी, मिट्टल में या डबके एक कोई और था। अबर ने देखा मैच देखे है ना कैप्टन हो। अबर का था नाटक देखने आना, हीरो था सबसे गंदा। कॉन्सर्ट में आना, लीड सिंगर हो। और तुम? मैं अकेली कहाँ जाएंगे आप? साथ चलते हैं, पहले मैच देखेंगे फिर नाटक, फिर कौन सा? Yeah, that's a cool idea. What? Right.
चलो अपनी चाल। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को बुदबुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। किसी को स्माइल देना, किसी को खुश कर जाना, अगर ये सब क्रेजी है, मैं क्रेजी हूँ। मैं क्रेजी। ये बजा खुशियाँ लुटाओ, कोको कोला पिलाओ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं नितिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जनप्रतिनिधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 2 साल या ज्यादा की सजा मिलने पर खत्म होगी सदस्यता। कोर्ट का फैसला आज से ही लागू। धमाकों की 3 दिन बाद सोनिया और गृह मंत्री पहुंचे बोधगया। विस्फोटकों को बताया शर्मनाक। धार्मिक स्थलों पर सीआईएसएफ को सुरक्षा देने पर सरकार करेगी विचार। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी को दी चुनौती। कहा हिम्मत है तो यूपी से लड़े चुनाव, मोदी का कोई फैक्टर नहीं करेगा काम। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री के बयान के बाद सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने साधा निशाना। कहा कांग्रेस जैसी पार्टी की परवाह नहीं। आपदा पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि वीके दुग्गल ने शासन को भेजी रिपोर्ट। रिपोर्ट में अधिकारियों की कार्यशैली पर खड़े किए गए सवाल। अधिकारियों में आपदा को लेकर समन्वय न होने की भी बात। व्यावसायिक परीक्षा परिषद की बड़ी लापरवाही आई सामने। आईटीआई के 94,000 परीक्षार्थियों को नहीं मिला प्रवेश पत्र। गुरुवार को बिना फोटो आईडी के होगी परीक्षा। सहारनपुर में एथलीट्स के साथ 5 लड़कों ने की छेड़छाड़। विरोध करने पर एक लड़की को कार से कुचला। पुलिस ने 3 लड़कों को कार समेत दबोचा। लखनऊ में आईएएस अधिकारी ओएन सिंह पर लगा 2 लाख रिश्वत मांगने का आरोप। अलीगढ़ के निलंबित अधिकारी ने लगाया आरोप। प्रमुख सचिव को लिखी चिट्ठी। रहमतों का पाक महीना रमजान हुआ शुरू। इस्लाम के मानने वाले पूरे महीने रखेंगे रोजा। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जो सांसद और विधायक आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाएंगे उनकी सदस्यता उसी दिन से निलंबित हो जाएगी जिस दिन उन्हें दोषी करार दिया जाएगा। उन्हें इस मामले में अपील के लिए 3 महीने का वक्त नहीं मिलेगा। ये प्रावधान उन मामलों के लिए है जहां सांसद या विधायक या किसी अन्य जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाएगी। ये फैसला आज से ही लागू हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला केवल आज के बाद सामने आने वाले दोषी सांसदों और विधायकों से जुड़े मामले पर लागू होगा। जिन सांसदों और विधायकों ने अदालत में अपील दे रखी है उन पर यह फैसला लागू नहीं होगा। पहले कानून के मुताबिक
अगर किसी भी सांसद या विधायक को सजा मिलती थी तो उसे सजा के फैसले को चुनौती देने के लिए 3 महीने का वक्त दिया जाता था और उसकी सदस्यता तब तक बरकरार रहती थी जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना आखिरी फैसला न सुना दे या फिर उसका कार्यकाल पूरा न हो जाए। जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(4) के तहत उसे ये छूट मिल